स्वागत करता हूं। और अगर बात करें आज की ट्रेनिंग का, तो आज का जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसका टॉपिक जो है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ होम मीटिंग। तो इस मीटिंग को हम स्टार्ट करते हैं। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। और स्टार्ट करते हुए अपने सेशन को हम आगे बढ़ते हैं। और जैसा आप देख पा रहे हैं, हमारा सेशन लाइव हो चुका है हमारे फेसबुक पेज पे, दैट इज कीवा काइपो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। सो स्टार्ट करते हैं। और जब भी बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का, तो देखिए माय फ्रेंड, कहा जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि एमएलएम एक ऐसा प्रोफेशन है, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पे अगर हमें कुछ भी अच्छा करना है, कुछ बेहतर करना है, तो ये हमें देता है एक कमाल की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी। एमएलएम एक ऐसा व्यापार है जहां पे एक आम इंसान अपने प्रयासों से, अपनी मेहनत से, अपने एफर्ट से, डेडिकेशन से, काम से बन सकता है एक खास इंसान। लेकिन अगर हमें आम से खास बनना है ना, तो उसके लिए हमें एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमें इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा अपने बिजनेस प्लान को शो करने के लिए। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपका नेटवर्क बड़ा हो, आपकी टीम बड़ी बने, तो ये जिम्मेदारी आपकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप किसी पे डिपेंडेंट ना होके अपना बिजनेस प्लान खुद दिखाना स्टार्टअप करें। और जब आप अपने बिजनेस प्लान को खुद दिखाना स्टार्टअप कर देते हैं, देन यू रियली बिकम ए इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर। और इसलिए कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बिजनेस प्लान एक बहुत क्रूशियल फैक्टर्स है जो डिसाइड करता है कि आपका नेटवर्क कितना बड़ा बनेगा। जैसे एग्जांपल की अगर मैं आपसे बात करूं, आपसे पूछूं, तो आप कीवा में क्यों आए या कैसे आए, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर है। क्या है कि कोई ना कोई आपके पास आया था कीवा बिजनेस प्लान को लेके, आपने उस प्लान को सुना, समझा, देखा, और आपको लगा कि ये वो अपॉर्चुनिटी है, प्लान है जहां पे मेरे सपने पूरे हो सकते हैं। अगर कोई आपके पास कीवा लेके नहीं पहुंचता, तो आप कीवा का पार्ट नहीं होते। उसी प्रकार अगर आप चाहते हैं कि जो लोग आपकी टीम का हिस्सा नहीं है वो आपके साथ बिजनेस करें, काम करें, तो उसके लिए भी आपको उनके पास पहुंचना पड़ेगा। उसके लिए आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी या बिजनेस प्लान मार्केट में जाके मैक्सिमम दिखाने पड़ेंगे। और इसलिए कहा जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, एमएलएम के अंदर, आपके बिजनेस की हर समस्या का समाधान है शो द प्लान। इस बिजनेस के अंदर आपकी टीम में या आपके साथ कोई भी बिजनेस प्रॉब्लम है ना, और आप चाहते हो प्रॉब्लम को खत्म करना, तो उसका एक ही तरीका है, और वो है शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। इसलिए एमएलएम के अंदर हर समस्या का समाधान शो द प्लान। और जितना ज्यादा आप और आपकी टीम डेली प्लान शो करते हैं, उतना ज्यादा मिलता है आपको नए प्रोस्पेक्ट, नई ज्वाइनिंग और नया सेल, नया बिजनेस और नई बेहतरीन इनकम। सो अगर आपको लगता है कि आपकी टीम ग्रो नहीं कर पा रही है, आपका पे आउट नहीं बढ़ पा रहा है, या लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, टीम में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, और आप चाहते हैं उन सब से अपने आप को, अपनी टीम को बचाना, तो उसका एक ही तरीका है, और वह है अपने टीम के अंदर करें मैक्सिमम नंबर ऑफ बिजनेस प्रेजेंटेशन। जितना ज्यादा आपकी टीम में आप और आपके जॉइंट डाउनलाइन मिलके डेली जितना ज्यादा प्लान करेंगे, मिलेगा आपको उतना बेहतरीन शानदार परिणाम। लेकिन जब किसी भी टीम के अंदर नंबर ऑफ प्लान शोज कम हो जाते हैं, तो डेफिनेटली वहां पे जब नए लोग नहीं आएंगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, डिस्टरबेंस बढ़ेगा, पे आउट नहीं बढ़ेगा। सो पे आउट बढ़ाना है, टीम बढ़ानी है, टीम को पॉजिटिव रखना है, तो उसका एक ही तरीका है, और वो है डेली शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। इससे आपकी हर प्रॉब्लम का होगा समाधान। सो ये आपको अपने आप से कमिटमेंट करना पड़ेगा एज ए लीडर, एज ए सक्सेसफुल पर्सन, कि मुझे हर दिन मार्केट में जाके लोगों से बताना पड़ेगा कि वाकई प्लान के बारे में। और जब बात करते हैं आप अपना प्लान किसी को कैसे बताएं, हाउ टू शो द प्लान, तो इसके लिए हमारे पास है तीन तरीके से हम कर सकते हैं अपना प्लान प्रेजेंटेशन। इसके लिए हम करते हैं 3 प्रकार की मीटिंग, जिसमें सबसे पहला जो होता है, जो बहुत कॉमन है, उसको बोलते हैं 1-to-1 मीटिंग। यानी आप एक एक प्रोस्पेक्ट से बातचीत करते हैं, उससे समय लेते हैं, और उसके पास मिलने जाते हैं, और उसको अपने पास मिलने के लिए बुलाते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। लेकिन क्या होता है, जब 1-to-1 करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें आपको प्रयास ज्यादा करना पड़ता है और परिणाम मिलता है थोड़ा सा कम। बट स्टिल अगर आप 1-to-1 करते हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत शानदार अवसर, बहुत शानदार तरीका अपने नेटवर्क को बड़ा करने का। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप
एक काम करें और उससे आपको ज्यादा परिणाम मिले, तो उसके लिए कैसे प्लान शो करें। तो उसके लिए दूसरा सबसे इफेक्टिव तरीका जो है जिससे आप कर सकते हैं कम समय में ज्यादा प्लानिंग, वो है अगर आप फोकस करें ऑन ग्रुप मीटिंग या होम मीटिंग। होम मीटिंग्स के माध्यम से आप सीमित समय में ज्यादा लोगों तक पहुंच के अपने प्लान को बता सकते हैं और पा सकते हैं बेहतर परिणाम। और तीसरा तरीका है कि जब आपने पूरे महीने 15 दिन या पूरे महीने काम किया और वहां पे जो 1-to-1 किया या ग्रुप मीटिंग किया, उसके बाद क्या करें, उन लोगों को इनवाइट करें अपना वीकली या फोर्टनाइट वाले बीओपी प्रोग्राम के अंदर, जिसको बोलते हैं बीओपी इन द हॉल। तो ये 3 तरीके से आप किसी को भी अपना बिजनेस प्लान शो कर सकते हैं। उसमें आज हम जिस पॉइंट पे बात करेंगे वो है ग्रुप मीटिंग या होम मीटिंग। और जब बात आती है होम मीटिंग्स का, तो एमएलएम में कहा जाता है दैट ग्रुप मीटिंग्स इज वेरी वेरी क्रूशियल। होम मीटिंग है इस बिजनेस का बेस, होम मीटिंग है इस बिजनेस की कहीं ना कहीं रूट। क्योंकि क्या होता है जब बात करते हैं होम मीटिंग्स का, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें हम अपने आसपास के, पड़ोस के, सर्कल के, जान पहचान के 8 से 10 लोगों को इनवाइट करते हैं अपने घर पे, या जाते हैं किसी एक घर में और वहां पे बोलते हैं कि आप अपने आस पड़ोस को वहां पे इनवाइट करें। तो जब भी एक घर के अंदर, एक रूम के अंदर आसपास के जान पहचान के 8-10 लोग साथ बैठते हैं, उनके बाद हम उनके साथ बैठ के बात करते हैं कि वह अपॉर्चुनिटी को बोलते हैं होम मीटिंग। और होम मीटिंग है हमारे व्यापार को बढ़ाने का सबसे इफेक्टिव तरीका, और इसलिए कहा जाता है दैट होम मीटिंग्स इज द रूट ऑफ टीम एंड बिजनेस ग्रोथ। अगर आप चाहते हैं कि आपका टीम बेहतर ग्रो करे, आपका बिजनेस शानदार जाए, बेहतर बने, तो उसके लिए होम मीटिंग इज वेरी वेरी क्रूशियल। अगर आपकी टीम के अंदर नंबर ऑफ होम मीटिंग्स कम है ना, तो माय डियर फ्रेंड आपका होगा इस व्यापार में बहुत स्लो ग्रोथ। अगर आप चाहते हैं फास्ट ग्रोथ करना, ज्यादा ज्वाइनिंग करना और पाना ज्यादा परिणाम, तो उसके लिए आपको खुद करना पड़ेगा होम मीटिंग। और जब खुद करेंगे तो आपको देख के टीम में हो सकता है डुप्लीकेशन। लेकिन अगर फास्ट ग्रोथ करना है, एक बड़ा शानदार सॉलिड नेटवर्क बनाना है, तो उसके लिए आपको फोकस करना पड़ेगा होम मीटिंग्स के ऊपर। नंबर होम मीटिंग अगर ज्यादा होंगी तो मिलेगा उससे आपको शानदार बेहतरीन परिणाम। तो जब बात हम यहाँ पे कर रहे हैं होम मीटिंग्स का, तो अगला पॉइंट ये आता है कि अगर आप बिजनेस में नए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नए होने के बावजूद भी आप अपने एक्टिव अपलाइन का हेल्प लेके उसके साथ मिलके आप होम मीटिंग कर सकते हैं और करना चाहिए। तभी होगा आपका इस बिजनेस में बेहतरीन ग्रोथ और मिलेगा आपको बेहतरीन सफलता। तो अब पॉइंट आता है कि हमारे बिजनेस के लिए, एमएलएम के लिए, कीवा के लिए होम मीटिंग्स का क्या महत्व है, क्यों होम मीटिंग्स करना चाहिए, इसका हमारे लिए क्या इंपोर्टेंस है। तो देखिए जब बात आती है होम मीटिंग्स का, तो सबसे पहला पॉइंट है इसकी अहमियत क्या है। पहला पॉइंट यहाँ पे आता है और वो है जब आप होम मीटिंग्स पे फोकस करते हैं, आपकी टीम में होती है डेली होम मीटिंग्स, तो क्या होता है इससे आपका टीम का जो प्रोडक्टिविटी है या कहें उसका सेल या ज्वाइनिंग है वो बहुत बेहतर, बहुत शानदार बढ़ सकता है। सो इसके लिए आपको होम मीटिंग करना चाहिए, करना पड़ेगा, वो भी हर दिन आप करें, टीम से करवाएं और पाए शानदार बेहतरीन सफलता। सेकंड फायदा क्या है, इसके अंदर हम अप्लाई कर सकते हैं बैल्यून प्रिंसिपल। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप 1-to-1 मीटिंग करते हैं जो करना चाहिए, लेकिन अगर आप 1-to-1 करते हैं तो क्या होगा, आपको मिलेंगे वेरी लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ज्वाइनिंग। क्योंकि जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आपकी आंखों पे एक पट्टी बांध दी जाए और आपको एक रूम में भेजा जाए, आपके हाथ में एक पिस्टल है और आपको बोला जाए उस रूम में जाके आप करो बैलून्स को शूट, और उस रूम में अगर सिर्फ एक गुब्बारा हो, एक बैलून हो, तो क्या होगा, शूटिंग के चांस होंगे बहुत ही ज्यादा कम। लेकिन अगर आप एक रूम में जाते हैं, आंखों में पट्टी बंदी है और उस रूम में अगर 10 गुब्बारे हैं ना, तो बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप 2-3 गुब्बारों को शूट डेफिनेटली कर देंगे। सेम थिंग अप्लाइज ऑन होम मीटिंग। जब आपके साथ होम मीटिंग में रूम में बैठे होते हैं 8-10 लोग, तो हो सकता है उसमें से आप 1-2 को अवश्य ही क्रैक कर लें, अपने साथ ज्वाइन करवाने में आप सफल हो जाए। तो इसलिए हमें करना चाहिए होम मीटिंग, ताकि हमें मिले ज्यादा चांसेस, ज्यादा संभावना ज्वाइनिंग या सेल्स को पाने का। थर्ड पॉइंट जो है वो है अगर आप होम मीटिंग्स करते हैं या करवाते हैं टीम में, तो क्या होता है, इससे आपका समय, पैसा और एनर्जी का होगा बचाव, और आप कम समय में लिमिटेड एनर्जी खर्च करके, कम पैसा खर्च करके पा सकते हैं शानदार बेहतरीन
परिणाम। दैट्स व्हाई वी नीड टू डू रेगुलर होम मीटिंग। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 इज जब हम करते हैं होम मीटिंग तो क्या होता है, वहां पे होता है एक फैमिली जैसा एनवायरनमेंट, जहां पे हमारे प्रोस्पेक्ट के साथ होते हैं उसके परिवार वाले, उसके माता पिता हो सकते हैं, बीवी हो सकती है, या हो सकता है बच्चे। तो क्या होता है, जब हम एक घरेलू वातावरण के अंदर मीटिंग करते हैं तो उससे उस परिवार को हम अच्छे से कन्विंस करके वहां से बेहतर परिणाम हासिल करके पा सकते हैं, शानदार बेहतरीन परफॉर्मेंस ऑफ आवर टीम। दैट्स व्हाई वी नीड टू डू रेगुलर होम मीटिंग। एंड पॉइंट नंबर 5 इज जब आप लगातार करते हैं, हर दिन करते हैं होम मीटिंग, तो क्या होता है, उससे आपका अंदर आता है एक बहुत शानदार डेवलपमेंट। और उस डेवलपमेंट को अगर आप कैरी ऑन करते हैं, लगातार करते रहे, तो क्या होता है, उससे आपका लीडरशिप क्वालिटी बन जाता है बहुत ही ज्यादा बेहतर। क्योंकि जब होम मीटिंग करते हैं तो आप क्या करते हैं, वहां पे बातचीत करते हैं, डेमो करते हैं, प्लान करते हैं, और जब आप लगातार कम्युनिकेट करते हैं, डेमो करते हैं, प्लान करते हैं, तो क्या होता है, उससे आपका होता है बेहतरीन स्किल और माइंडसेट का डेवलपमेंट, और आप बन सकते हैं एक बहुत शानदार बेहतरीन इफेक्टिव लीडर। तो हम कह सकते हैं कि इफेक्टिव लीडर बनने का जो रास्ता है, सीढ़ी है, वो है होम मीटिंग। इसलिए हमें लगातार हर दिन करना चाहिए होम मीटिंग, ताकि हमारा लीडरशिप बने और ज्यादा बेहतर, और हम पाए एक शानदार बेहतरीन परिणाम। उसके बाद पॉइंट नंबर 6, जब आप होम मीटिंग करते हैं तो क्या होता है, इनको डुप्लीकेट करना बहुत ज्यादा आसान है। होम मीटिंग्स आर वेरी इजी टू डुप्लीकेबल। और जो एमएलएम में कहा जाता है कि जो चीज डुप्लीकेबल है ना, उसको अगर आप करते हैं बार बार लगातार, तो आपको मिल सकता है बेहतरीन परिणाम। क्योंकि हॉल मीटिंग सब नहीं ले सकते, सब नहीं कर सकते, लेकिन होम मीटिंग में हर कोई अपने अकॉर्डिंग शानदार तरीके से प्रेजेंटेशन करके पा सकता है बेहतरीन परिणाम। दैट्स व्हाई कहा जाता है होम मीटिंग्स आर वेरी इजी टू डुप्लीकेट। और अगर आप करते हैं डुप्लीकेशन और टीम करती है डुप्लीकेट, तो क्या होगा, आपको मिलेगा इससे बेहतरीन शानदार परिणाम। उसके बाद पॉइंट नंबर 7, जब आप लगातार होम मीटिंग करते हैं तो क्या होता है, इससे आपके बिजनेस में आता है एक कंसिस्टेंट ग्रोथ, यानी आपका पे आउट लगातार आप चाहते हैं बढ़ाना, या चाहते हैं लगातार आपकी टीम में नंबर ऑफ ज्वाइनिंग बढ़े, उसका एक बहुत शानदार तरीका है होम मीटिंग करके आप ये चीज को आसानी से अचीव कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी नीड टू डू रेगुलर होम मीटिंग। और अगर आपकी टीम में होम मीटिंग नहीं हो रहा है ना, तो आप देख रहे होंगे कि आपका ग्रोथ है बहुत ज्यादा स्लो, लेकिन जिस टीम में होता है लगातार होम मीटिंग, वहां पे होता है बहुत शानदार बेहतरीन ग्रोथ। तो ग्रोथ करने का है रूट, जिसको बोलते हैं होम मीटिंग या ग्रुप मीटिंग। इसके ऊपर आप फोकस करें और पाए बेहतरीन शानदार परिणाम। तो जब आप होम मीटिंग करते हैं या करने को तैयार होते हैं, तो मीटिंग्स में क्या क्या चीजों को ध्यान रखें, the points to remember for doing an effective home meeting। आप चाहते हैं आपको होम मीटिंग से आपको अच्छा परिणाम मिले, तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज ध्यान देना पड़ेगा। तो कुछ पॉइंट है जिनको अगर आप ध्यान से करते हैं, देते हैं, तो आप पा सकते हैं होम मीटिंग से शानदार बेहतर परिणाम। इसे नंबर 1 पॉइंट है, नंबर 1 पॉइंट फॉर डूइंग होम मीटिंग इज दैट इज मस्ट हैव ए डिस्टर्बेंस फ्री एनवायरनमेंट। जिस भी रूम के अंदर, कमरे के अंदर आप होम मीटिंग करने वाले हैं, उस रूम का जो एनवायरनमेंट है या जो माहौल है, वातावरण है, उसके अंदर आप प्रयास करें सभी प्रकार के डिस्टर्बेंस को खत्म करने का। अगर वहां पे टीवी चल रहा है, टीवी को बंद करें। छोटे बच्चे हैं तो उनको बोले प्लीज आप इनको लेके जाएं दूसरे रूम में, ताकि उस रूम के अंदर कोई डिस्टर्बेंस ना हो। क्योंकि जब भी हमारे प्रेजेंटेशन में, हमारे काम में अगर होता है डिस्टर्बेंस, तो क्या होता है, इससे हमारा फोकस कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाता है। तो प्रयास करें उस माहौल के सभी डिस्टर्बेंस को कम करने का, ताकि आपका फोकस रहे बहुत ज्यादा बेहतर। सेकंड पॉइंट इज, ध्यान रखिए क्या, हैव कंट्रोल ऑन द एनवायरनमेंट। यानी वहां पे आप गए हैं एज ए प्रेजेंटर, तो आपको वहां के वातावरण को करना पड़ेगा कंट्रोल अपने अकॉर्डिंग, ताकि आप जिस मकसद के लिए वहां पे गए उसको आप पूरा करके वहां से वापस आए। तो इसके लिए हैव कंट्रोल ऑन द एनवायरनमेंट, ताकि आप रखें अपनी बातों को बेहतर शानदार तरीके से। पॉइंट नंबर 3 इज, क्या करें, शो योर प्रेजेंटेशन सेल्फ। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप होम मीटिंग कर रहे हैं तो बेशक आपके साथ आपके अपलाइन हो, लेकिन आपको अपना प्रेजेंटेशन खुद करना चाहिए। क्योंकि जब आप होम मीटिंग में अपना प्रेजेंटेशन खुद करते हैं, खुद बात करते हैं कि वाकई प्रोडक्ट्स का, डेमो का, प्लान का, तो क्या होता है, इससे आपका बढ़ता है कॉन्फिडेंस, इससे आपकी होती है बेहतर स्किल, और आप पाते हैं बेहतरीन शानदार डेवलपमेंट ऑफ यूर एज ए लीडर। तो अपने आप को डेवलप करने का एक शानदार तरीका है होम मीटिंग्स। तो बेशक आपके साथ अपलाइन हूं, आप उनकी हेल्प ना लें, उनकी हेल्प ले सकते हैं
इन द टाइम ऑफ प्रॉब्लम, इन द टाइम ऑफ डाउट, लेकिन अपना प्रेजेंटेशन खुद दिखाए। इससे आपको मिलेगा इस व्यापार में शानदार बेहतरीन परिणाम। अपना इन साथ में तुमको बोली कि मैं प्रेजेंटेशन करूंगा, आप बस मुझे ऑब्जर्व करें और मुझे लास्ट में बता देना कि मुझे कहाँ पे आवश्यकता है और ज्यादा इंप्रूवमेंट करने का। इससे आपका होगा बेहतरीन डेवलपमेंट। पॉइंट नंबर 4, क्या ध्यान रखें, हैव राइट एडिफिकेशन ऑफ अपलाइन कंपनी एंड प्रोडक्ट। एमएलए में कहा जाता है कि जितना बेहतर तरीके से आप किसी चीज का एडिफिकेशन करते हैं ना, उतना बेहतर होता है प्रॉस्पेक्ट का सुनने में ध्यान। तो हमेशा अपनी प्रेजेंटेशन में सबसे पहले एडिफिकेशन करें अपनी कंपनी का, प्रोडक्ट्स का, और जब बातचीत पहुंचे प्लान पे तो उस समय पे आप करें बहुत शानदार तरीके से अपने एक्टिव अपलाइन का एडिफिकेशन। क्योंकि जब आप करते हैं एडिफिकेशन तो क्या होता है, इससे होता है टीम में एक बेहतरीन डुप्लीकेशन। सो आपका एडिफिकेशन होना चाहिए लाजवाब, शानदार, बेहतर, ताकि सुनने वाले का फोकस हो सके और ज्यादा बेहतरीन। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 वो क्या है, पॉइंट नंबर 5 इज, एंड कहा जाता है एंथुसियाज्म इज मोर इंपोर्टेंट देन नॉलेज। किसका, प्रेट और प्लान की नॉलेज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप जब बात करते हैं प्लान के बारे में या प्रोडक्ट्स के बारे में, तो आप उस प्रेजेंटेशन में आपका उत्साह, आपका जोश कैसा है, उससे पड़ता है बहुत ज्यादा प्रभाव। अगर आपको कम जानकारी है प्रोडक्ट्स का, कम जानते हैं प्लान को, बट स्टिल आपका अगर बातों में उत्साह है, जोश है, एनर्जी, तो क्या होता है आपके एनर्जी से लोग होते हैं प्रभावित और पाते हैं अब उससे बेहतरीन शानदार परिणाम। तो जब भी आप करें प्रेजेंटेशन तो आपके अंदर होना चाहिए एक शानदार उत्साह, ताकि उससे लोगों को मिले एक बेहतरीन पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो और मिले आपको बेहतरीन शानदार परिणाम। एंड पॉइंट नंबर 6 इज बी ऑन टाइम एंड ड्रेस वेल। जब भी आप मीटिंग करें, प्रेजेंटेशन करें, तो हमेशा समय से पहले पहुंचे ताकि हड़बड़ाहट ना हो, और अपने ध्यान रखें अपने ड्रेसअप का। लगना चाहिए कि आप करते हैं एक बिजनेस, क्योंकि लोग नहीं देखते कि हमारे अंदर कितना नॉलेज है, कितना ज्ञान, वो देखते हैं हमारे पहले ड्रेसअप को। तो अपने ड्रेसअप का ध्यान रखें, अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहने और हमेशा समय पे पहुंचे और पाए बेहतरीन शानदार रिजल्ट फ्रॉम यूर होम मीटिंग। उसके बाद अगर आप होम मीटिंग करने के लिए निकलते हैं, जाते हैं, तो उसके दौरान क्या होना चाहिए, उस मीटिंग में आपका अगर जो बिहेवियर है, व्यवहार है, अगर वो सही होता है तो क्या होता है, उससे आप पाते हैं बहुत शानदार बेहतरीन परिणाम। क्योंकि हमारा बिजनेस है, लोगों का बिजनेस, और जब आपका बिहेवियर लोगों के साथ बेहतर होता है ना, तो क्या आपके साथ बनते हैं उनके बेहतर संबंध और आप पाते हैं वहां से बेहतरीन शानदार परिणाम। तो कैसे बनाएं अपने व्यवहार को बेहतर शानदार, तो उसके लिए आपको कुछ पॉइंट हैं। तो उससे क्या होगा, उससे आपका मिलेगा बेहतरीन बॉन्डिंग, आपका होगा बेहतरीन रिलेशनशिप। सो पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या है, कैसे बनाए व्यवहार को और ज्यादा बेहतर। तो उसके लिए पहला पॉइंट है, द फर्स्ट पॉइंट इज बी इन अ पॉजिटिव एंड एंजॉयबल माइंडसेट। यानी अगर जब भी आप करते हैं प्रेजेंटेशन, होम मीटिंग, तो क्या रहे, हमेशा रहे पॉजिटिव और हमेशा रहे एक एंजॉयबल माइंडसेट के अंदर। अगर आपका माइंड आपके काम को एंजॉय करता है, आप काम करते समय एंजॉय करते हैं, जोश में होते हैं और होते हैं पॉजिटिव रिगार्डिंग कीवा, रिगार्डिंग रिसिप्ट, तो उससे आपका होता है बेहतरीन शानदार प्रेजेंटेशन। सो माइंडसेट को रखें पॉजिटिव और अपने काम को एंजॉय करें, क्योंकि जब जिस काम को हम एंजॉय करते हैं ना, उस काम करने में हमें कभी थकावट नहीं होती और उस काम को हम लगातार बिना थके नॉन स्टॉप कितने भी समय कर सकते हैं। तो जब आप अपने काम को एंजॉय से करते हैं, मजे से करते, क्या होता है, उससे आपको मिलता है शानदार बेहतर परिणाम और आपके अंदर थकावट भी नहीं होती। तो अपने काम को, किया व्यापार को एंजॉय करें और पॉजिटिव मूड के साथ करें लोगों से डिस्कशन, इससे मिलेगा आपको बेहतरीन शानदार परिणाम। सेकंड पॉइंट इज, क्या करें, ग्रीट ऑल विद पैशन। यानी उस मीटिंग के अंदर, उस रूम के अंदर जो भी लोग हैं, उनका सबका दिल से स्वागत करें, वेलकम करें। उनका वेलकम करके आप उनका नमस्कार करें, हैंडशेक करें, और इस दौरान कभी भी ईगो अपने अंदर ना आने दें, डर की भावना अपने अंदर ना आने दें, और फॉलो करें वहां के लोकल कल्चर। कई बार क्या होता है, जैसे आप जाते हैं कहीं दूसरे स्टेट में काम करेंगे, तो आपका जिम्मेदारी है कि आप जिस स्टेट में हैं उस स्टेट के कल्चर को, मान्यताओं को फॉलो करके, ईगो को छोड़ के, डर को कम करके, हमेशा एंजॉय के मूड में रह के करें काम, ताकि मिले आपको बेहतरीन शानदार परिणाम। अगर ईगो हमारे अंदर आ जाता है ना, तो उससे क्या होता है, उससे होता है हमारा
बैड बिहेवियर फॉर द पीपल, सो ईगो अपने अंदर नहीं लेके आए, डरे नहीं, और फॉलो करें वहां के लोकल कल्चर को, ताकि हो एक बेहतरीन शानदार रिलेशनशिप। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 क्या करना चाहिए, दैट इज ऑलवेज हैव ए जेन्युइन स्माइल ऑन योर फेस। अपने चेहरे पे हमेशा रखें एक हल्की सी और बिल्कुल जेन्युइन स्माइल, क्योंकि जब हम बात करते हैं स्माइल का, हंसी का, मुस्कुराहट का, तो कहते हैं स्माइल इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज। अगर आपको तमिल नहीं आती और अगर तमिलनाडु जाते हैं ना, लेकिन अगर आप तमिल ना बोल पाए लेकिन चेहरे पे अगर स्माइल है तो क्या होता है, आपको मिलता है स्माइल में रिप्लाई। सो स्माइल है एक ऐसा जेन्युइन तरीका जिससे हम कर सकते हैं कि इसके साथ बेहतरीन शानदार बॉन्डिंग। तो प्रेजेंटेशन में अगर आपके चेहरे पे हल्का सा स्माइल होगा तो क्या होगा, उससे मिलेगा आपको बेहतरीन शानदार परिणाम। और इसलिए कहते हैं ना कि स्माइल एक ऐसा तरीका है जो आकर्षित करता है लोगों को आपकी तरफ, और आपको मिलता है उससे बेहतरीन शानदार रिलेशनशिप, और उससे आप पा सकते हैं बेहतरीन परिणाम। सो ऑलवेज हैव ए जेन्युइन स्माइल ऑन योर फेस, ताकि आपको मिले एक शानदार बेहतर रिजल्ट फ्रॉम योर मीटिंग। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 इज गेट जेन्युइन अप्रिसिएशन टू द प्रोस्पेक्ट, यानी आपका जो प्रोस्पेक्ट है, कस्टमर्स हैं, उनका आप करें जेन्युइन तरीके से एप्रिसिएशन, यानी कि प्रशंसा, क्योंकि दुनिया में हर इंसान भूखा होता है प्रशंसा का। और जब आपने प्रोस्पेक्ट का सही सच्चे से ईमानदारी से अगर करते हैं क्या, एप्रिसिएशन करते हैं, प्रशंसा, तो क्या होता है, वो हो जाता है आपके साथ इन्वॉल्व। तो किसी को अगर आप चाहते हैं बॉन्डिंग को करना मजबूत, तो उसकी सही से अच्छे से ईमानदारी से प्रशंसा करें, मक्खन लगाने की आवश्यकता नहीं है, जो चीज के अंदर अच्छा है वो उसको बताएं, तो क्या होगा, उससे आपका हो सकता है बेहतरीन बॉन्डिंग, बेहतरीन बिहेवियर। पॉइंट नंबर 5 व्हाट टू डू, पांचवा पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं क्या करना चाहिए। एंड फिफ्थ पॉइंट इज एडिफिकेशन, अगेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप एडिफाई करें अपने अपलाइन को, कंपनी को, प्रोडक्ट्स को, उससे आपको मिल सकता है एक शानदार बेहतरीन फोकस। एंड पॉइंट नंबर 6 इज प्रोस्पेक्ट इंट्रोडक्शन विद वेलकम, यानी उस रूम के अंदर जहां पे 8-10 लोग मौजूद हैं, उन सब का आप वेलकम करके करें, ध्यान लें सबका इंट्रोडक्शन, ताकि सब एक दूसरे को समझ सके, जान सके और पहचाने कि वो लोग कौन है और कहां से हैं। तो क्या होगा, इससे आपका उस रूम का जो एनवायरनमेंट है वो हो सकता है बहुत ज्यादा फ्रेंडली, और उससे आप पा सकते हैं बेहतरीन शानदार परिणाम। तो इन पॉइंट्स को फॉलो करके आप पा सकते हैं एक बेहतरीन बिहेवियर, बेहतरीन रिजल्ट फ्रॉम योर होम मीटिंग। उसके बाद पॉइंट नंबर 7, गेट द प्रोस्पेक्ट रेडी टू लिसन द प्लान। ये सब करने के बाद आपका काम है अपने प्रोस्पेक्ट को तैयार करें डेमो और प्लान को देखने और सुनने के लिए। लेकिन प्लान डेमो से पहले आप ये सारे काम करें, ताकि उस रूम का जो एनवायरनमेंट है वो बने बहुत ज्यादा फ्रेंडली और मिले आपको एक शानदार बेहतरीन परिणाम। तो काम क्या है, अब काम बचा आपका प्लान दिखाने का। उसके बाद शो द प्रेजेंटेशन, अपने काम में लग जाए और दिखाएं सबसे पहले डेमो, उसके बाद दिखाएं बिजनेस प्लान। तो अब बात आती है क्या कि अगर आप चाहते हैं कि होम मीटिंग से आपको बेहतर परिणाम मिले, तो कैसे करें, क्या करें, कैसे करना होगा। तो उसके लिए हस्तिस किस रूम के अंदर रखें, मेंटेन प्राइवेसी को, उस रूम में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, जो पहले बात कर चुके। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या करें, ऑलवेज हैव टूल्स एंड प्रोडक्ट फॉर डिस्प्ले। आपके होम मीटिंग में क्या होना चाहिए, आपके पास हमेशा होना चाहिए आपके टूल्स जो है, डेमो किट, 4G मशीन या BMI मशीन अपने साथ कैरी करें, और हमेशा अपने पास रखें दिखाने के लिए कुछ इंपोर्टेंट पेड, ताकि मिले आपको वहां पे तुरंत बेहतरीन सेल या ज्वाइनिंग। पॉइंट नंबर 3 इज क्या करें, उसके बाद आप दिखाएं डेमो और प्लान, और जब डेमो और प्लान दिखा चुके उसके बाद क्या करें, उसके बाद आप करें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आफ्टर ऑल द डेमो एंड द प्लान। और उसके बाद क्या करें, ये सब करने के बाद आप स्टोरीज का इस्तेमाल करें, ताकि स्टोरीज से आपके प्रोस्पेक्ट को मिले और बेहतरीन प्रभाव और मिले आपको शानदार बेहतरीन रिजल्ट। सो ये 5 पॉइंट करें ड्यूरिंग योर प्रेजेंटेशन। प्राइवेसी को मेंटेन करें, डिस्प्ले करें प्रोडक्ट्स का, टूल कैरी करें, डेमो किट 4G BMI अपने साथ लेके जाएं, डेमो करें, प्लान करें, ऑब्जेक्शन हैंडल करें, और बताएं कहानियां प्रोडक्ट्स का अपना और कंपनी ग्रोथ का, जिससे मिले आपको बेहतरीन शानदार परिणाम। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, यहाँ नेक्स्ट पॉइंट है होम मीटिंग्स में क्या करना है। अब बारी आती है अपना प्रेजेंटेशन शो करने का। तो उसमें क्या करना है, आपको प्रेजेंटेशन में सबसे पहले बताना है कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी के प्रोडक्ट्स का रेंज, कंपनी का आपको दिखाना है प्रोडक्ट्स का डेमोन्स्ट्रेशन, फिर प्लान करें और फिर दिखाएं टेस्टिमनीज वीडियो। ये 5 चीजें आपके पास हमेशा होना चाहिए। आप प्लान बताएं, उससे पहले बताएं प्रोफाइल,
बताएं प्रोडक्ट्स के बारे में, रेंज के बारे में, फिर डेमो दिखाएं ताकि पड़े एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑन योर प्रॉस्पेक्ट माइंड, उसका दिमाग खुले। उसके बाद प्लान शो करें एज पर प्रॉस्पेक्ट नीड, उसके बाद दिखाएं उसको टेस्टिमोनीज वीडियो ताकि उसको दिखे कि हाँ प्रोडक्ट रियल में बेहतर शानदार तरीके से काम करते हैं। तो ये सब आपको करना पड़ेगा इन योर होम मीटिंग, और इससे आप पा सकते हैं शानदार बेहतर परिणाम। और हमेशा याद रखें अगर आपको देखना है कि मेरा होम मीटिंग सक्सेसफुल था या नहीं था, तो इसका लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। अप्लाई करें बैम फैम फॉर्मूला। ये क्या होता है? बुक अ मीटिंग फ्रॉम अ मीटिंग, यानी अगर आपने होम मीटिंग किया है ना तो आपका होम मीटिंग सफल है अगर वहां से आपको सेल मिलता है, ज्वाइनिंग मिलता है, और साथ ही साथ आपको मिलता है एक नई होम मीटिंग करने का अवसर, या मिलता है आपको नई होम मीटिंग करने का डेट। तो समझिए आपका है एक बहुत शानदार बेहतरीन सफल होम मीटिंग। सो ऑलवेज ट्राई की आपने होम मीटिंग किया तो वहां से आपको मिले एक नई होम मीटिंग का डेट, नहीं मिले नई होम मीटिंग का समय, तब आपका समझिए है शानदार बेहतरीन होम मीटिंग का परिणाम। सो बुक अ मीटिंग फ्रॉम अ मीटिंग और पाए शानदार बेहतर ग्रोथ अपने टीम में, अपने व्यापार में, अपने पेआउट में, और बनाए अपने नेटवर्क को बहुत बड़ा विशाल, और करें अपने सपनों को पूरा विद कीवा काइपो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। तो होम मीटिंग्स बहुत क्रूशियल हैं, आवश्यक हैं अपने ग्रोथ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, और पाने के लिए शानदार बेहतर परिणाम इस व्यापार में। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप सब जानते हैं, इनको आप अप्लाई करें, फॉलो करें, और फॉलो करके पाएं इस व्यापार में शानदार बेहतरीन ग्रोथ। सो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच। इन पॉइंट्स को आप फॉलो करें, इससे आपको मिल सकता है बहुत शानदार परिणाम इन योर बिजनेस, इन योर ग्रोथ। थैंक यू एवरीवन।